मेरी बेटी थी, मैंने उसके सामने एक दिन एक बात बोली थी। ये मेरी पर्सनल बात थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बोला, जिस दिन मैं इस संसार से जाऊंगा, अगर स्वर्गदूत मुझे लेने आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं स्वर्गदूत को बोलूंगा, वापस जा, मुझे लेने मेरा प्रभु आएगा। जब तक वो मुझे नया ले जाए, मैं जाने वाला नहीं। मैं यीशु के साथ ही जाऊंगा, मैं यीशु के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसे अनंत काल तक प्यार करना चाहता हूं, अनंत काल तक निहारना चाहता हूं। ये मरियम लाजर की बहन है, और लाजर वो व्यक्ति था जो इनका इकलौता भाई था, मार्था का और मरियम का। और ये लाजर बाइबल बताती है कि मर चुका था और 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था। मार्था मरियम का एक ही भाई मर चुका है, कब्र के अंदर है, और मार्था और मरियम की दुआओं को सुनकर यीशु बोलता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब मरियम तेरा भाई तू आज ही जिंदा देखेगी। आमीन। और होता क्या है, यीशु कब्र पर जाता है और 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर देता है। दोनों बहनों का इकलौता भाई यीशु ने लौटा दिया, यीशु ने जिंदा कर दिया। मार्था और मरियम उसके बहुत एहसानमंद थे, बड़े धन्यवादी थे। यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार हमारे परिवार में किया, हमारे मरे हुए भाई को जिंदा कर दिया। तीनों प्लान बना रहे थे, सोच रहे थे हम अपने प्रभु के लिए क्या करें, हम अपने परमेश्वर का कैसे धन्यवाद करें, हम अपने यीशु के लिए क्या कर सकते हैं। और तीनों ने मिलकर प्लान बनाई कि हम अपने प्रभु को अपने घर पर बुलाएंगे और उसकी खूब सेवा करेंगे, उसे खूब अच्छे से अच्छा भोजन खिलाएंगे। यीशु आ जाता है, बैठ जाता है खाने के लिए, और भी लोग बैठे होते हैं, उसके चेले भी बैठे होते हैं, और बस खाना आने वाला है। लेकिन इससे पहले मरियम सोचती है, मैं और क्या कर सकती हूं अपने प्रभु के लिए, मैं क्या अधिक से अधिक करूं अपने प्रभु के लिए, जिसने मेरे भाई को जिंदा किया, जिसने मेरे जीवन के ऊपर ऐसा एहसान किया, जिसने मेरे परिवार में ऐसा बड़ा चमत्कार किया, मैं उसके लिए क्या कर दूं, मैं क्या करूं अपने प्रभु के लिए। मरियम ये सोच ही रही होगी, सामने उसे दिखाई देती है उसके घर में रखी हुई एक इत्र की बोतल, और उस बोतल की कीमत बाइबल बोलती है 300 दिनार थी। 300 दिनार का इत्र था। 300 दिनार उन दिनों बहुत होते थे, और आज भी 300 दिनार बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। सबसे बड़ी कीमती चीज, सबसे बड़ी कीमती चीज अपने घर में उसे दिखाई
दे जाती है और वो तुरंत उसको उठाती है कि मेरे घर की सबसे कीमती चीज को अपने प्रभु के चरणों में उड़ेल दूंगी, इस तरह से उसका स्वागत करूंगी, इस तरह से उसकी महिमा करूंगी। और अपने घर से वो बोतल उठा लेती है और उसके चरणों में बोतल में से इत्र को उड़ेल देती है, उड़ेलती रहती है और अपने पांव से पहुंचती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने प्रभु के लिए अधिक से अधिक करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहती है, बेस्ट से बेस्ट करना चाहती है, क्योंकि वो अपने प्रभु को प्यार करती है। हालेलुया। वो अपने प्रभु को प्यार करती है कि इसने तो हमारे परिवार का माहौल बदल दिया, इसने तो मेरे मरे हुए भाई को जिंदा कर दिया, इसके लिए तो कुछ भी करूंगी। और सबसे महंगी इत्र की बोतल पांव में उड़ेलती बालों से पहुंचती है। हालेलुया, बालों से पहुंचती है। बाल स्त्री की शोभा है, बाइबल बोलती है, उसकी शोभा है, और अपनी शोभा को उसके चरणों में डाल देती है। हालेलुया। मरियम ऐसा प्रेम करती है, हालेलुया, कि मेरी जान, मेरा पैसा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं अपने प्रभु के चरणों में उड़ेल दूंगी। हालेलुया। सब कुछ जो मेरे पास है वो सब कुछ मैं यीशु के चरणों में उड़ेलूंगी। बालों से पहुंचती है, इत्र उड़ेलती जाती है और लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं, बोलते होंगे ये क्या नाटक है, ये क्या पागलपन है, इतना महंगा इत्र पैरों में डाले जा रही है और अपने बालों से उसके पैरों को साफ करती जा रही है, ये क्या नाटक कर रही है, ये क्या पागलपन है। मैं आपको बता दूं, प्यार पागलपन की हद तक जाकर होता है। हालेलुया। जो यीशु का दीवाना होता है वो यीशु के प्रेम में पागल होता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो बस ये चाहता है मेरी जान, मेरा प्राण, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, सब कुछ यीशु के चरणों में उड़ेलूंगा। हालेलुया। लोग बोलते पागल है, नाटक करती है। और एक चेला वहां पर बैठा है, बोलता है क्या पागलपन है, क्या नाटक है ये, 300 दिनार का इत्र था ये, और इसने प्रभु के चरणों में उड़ेल के नाश कर दिया, नाश कर दिया। अरे 300 दिनार मिलते इस बोतल को बेच के और गरीबों को, कंगालों को पैसा बांट देते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिखा रहा है अपने आप को, लेकिन बाइबल बोलती है ऐसा उसने इसलिए नहीं कहा कि उसको कंगालों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कहा कि वो चोर था और उस पर पैसे की उसके पास थैली रहती थी और वो थैली में से निकाल लेता था जो कुछ थैली में डाला जाता था। चोर था, अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? कंगालों को मदद करने के बहाने मेरी जेब में पड़ जाता, मैं उसे खा लेता, मैं उसे रख लेता, मेरे काम आता।
वो मरियम, वो भी बेच सकती थी 300 दिनार में, वो भी इत्र को बेच सकती थी 300 दिनार में, वो भी कोई काम धंधा कोई बिजनेस कर सकती थी, लेकिन उसने उससे प्रभु की सेवा किया। और जो चेला सेवा के बहाने यीशु के साथ रहता है, वो इससे धंधा करना चाहता है, वो इससे बिजनेस करना चाहता है। ऐसा ही है, बहुत सारे सेवक सेवा के नाम पर धंधा करते हैं। बहाना सेवा का है लेकिन धंधा करते हैं। यहूदा उस बोतल को लेकर धंधा करना चाहता है, जो सेवक है, जो चेला है, लेकिन यहां पर मरियम उससे धंधा कर सकती थी, धंधे को छोड़कर प्रभु की सेवा करती है। हालेलुया। वो प्रभु की सेवा करती है और सेवा का नाटक करने वाला यहूदा उससे धंधा करना चाहता है। धंधा, बिजनेस। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के प्रेम रखने वालों को परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है, लेकिन धंधे करने वाले लोग मृत्यु को पहुंचते हैं और अनंत काल की मृत्यु तक। ये मरियम, इसका नाम तो आज भी बाइबल के इतिहास में है, वचनों में लिखा हुआ है, लेकिन यहूदा के बारे में लिखा है, उसने अपने आप को फांसी लगा ली, लटक कर मर गया और उसका पेट फट गया, उसकी अतड़ियां बाहर आ गई। किसकी? यहूदा की, जो कंगालों की फिक्र कर रहा था। लेकिन बाइबल बोलती है उसको कंगालों की कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि वो तो उसमें से दान की थैली में से पैसे निकालता था, चोर था। यहां पर लिखा है, बाइबल बोलती वो चोर था। बाइबल में लिखा है चोर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, नहीं होंगे। फर्क, एक बड़ा फर्क। मरियम को अनंत जीवन और यहूदा आज नरक में है। उसने आत्महत्या किया, मरा और नरक में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रेम करना जीवन को पाना होता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना जीवन को पाना है। मरियम बाइबल के इतिहास में उसका नाम है, वो एक इतिहास रचकर चली गई क्योंकि वो यीशु से प्रेम रखती थी। हालेलुया। यीशु से प्रेम रखने वाले एक इतिहास को बनाते हैं। यीशु से प्रेम रखने वाले जीवन को पाते हैं और यीशु को प्यार करने वाले ही यीशु की सेवा करते हैं। आमीन, आमीन। जब मैं 26 साल की उम्र में था और मैंने यीशु को जाना, मैंने यीशु को पाया और प्रथम दिन, पहले ही दिन जब मैंने महसूस किया यीशु ने मुझसे प्यार किया, यीशु ने अपनी जान मेरे लिए कुर्बान कर दी। मैं आपको बता दूं, उस दिन बहुत फूट फूट कर रोया हूं कि मैं पापी और मेरे लिए यीशु मरा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज भी फूट फूट कर रोता हूं, प्रभु मैं पापी हूं, लेकिन तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। मैं तुझे प्यार करता, मैं तुझे
प्यार करता हूं। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ भी मेरा है, वो यीशु का ही है, वो यीशु का है। क्योंकि मैं प्रेम रखता हूं, इसलिए सब कुछ उसके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, 10 रुपया चंदा का डाल के महारथी समझते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा काम किया है। 10 रुपया चंदा, कुछ तो चंदा भी नहीं डालते, दशवांश भी नहीं देते, कारण प्यार नहीं करते। यीशु को प्यार करने वाले दशवांश देते हैं, दान देते हैं, और उससे बढ़कर देना चाहते हैं जो उनके पास है। वो दिल खोलकर बोलते हैं, प्रभु मेरा सब कुछ तेरा है। दिल खोलकर सेवा में बोलते हैं, दिल खोलकर प्रभु के चरणों में डालते हैं। आमीन। और मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रेम रखेंगे, अपना जीवन यीशु को देंगे, अपना प्राण यीशु के लिए खो देंगे। और बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने प्राण खोएगा वो उनको पाएगा। यीशु को देना, यीशु के लिए खोना कुछ भी नहीं, वो पाना होता है, वो पाना होता है, क्योंकि वो पिता है। हालेलुया। वो लेकर राजी नहीं, वो देकर राजी है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम को लोगों ने पागल तो समझा, मरियम को बोला नाटकबाजी है इसकी, नाटक करती है, लेकिन यीशु उसके प्रेम को समझ चुका है। वो जानता है ये मरियम मुझसे प्यार करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मरियम धन्यवादी है कि मैंने इसके घर में जो चमत्कार किया है, उसके बदले ये कुछ भी खो देना चाहती है, उसके बदले ये अपना सब कुछ समर्पण करना चाहती है। जब बोलते हैं ना 300 दिनार में बिक जाता, कंगालों को मिल जाता, यीशु बोलता है, कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन इसके इत्र को मेरे गाड़े जाने तक रहने दो। हालेलुया। उस इत्र को उसी दिन नहीं, केवल पैरों में ही नहीं, बहुत ज्यादा है। बोलता है बचा के रख। उनको बोलता है जब मैं गाड़ा जाऊंगा कब्र के भीतर, तब भी इसी इत्र को मेरे ऊपर उड़ेलना, उसके बाद मुझे कब्र में रखना। वो जाते जाते भी, प्राण छोड़ने के बाद भी मरियम के इस प्रेम को खोना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम है, आखिर तक याद रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उस प्रेम को और उन कामों को जो आपने परमेश्वर के लिए किया नहीं भूलता, नहीं भूलता। हालेलुया। आपके प्रेम को कभी नहीं भूलता, और जो काम आपने उसके लिए किए वो कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। जो प्रेम आप उससे रखेंगे, उससे तो कई गुना, अनंत गुना, अनगिनत गुना परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। ताली नहीं बजाइए आप। गाड़े जाने अंदर कब्र तक। हालेलुया।
कब्र तक उसकी महक जानी चाहिए। हालेलुया। और उसी महक में रहा वो कब्र के अंदर, उसी इत्र की महक में रहा। और जब तीसरे दिन जी उठा तब भी वो महक उसके ऊपर से नहीं गई होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इत्र कुछ नहीं, लेकिन जो प्रेम मरियम ने किया उसकी महक तो आज तक महकती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने महका दिया अपने इत्र से अपने प्रभु को। हालेलुया। और प्रभु ने महका दिया उसके प्रेम से जगत को। इसीलिए तो मरियम का नाम आज भी बाइबल में है। मरियम के प्रेम का वर्णन आज भी बाइबल में है। और मरियम के प्रेम से हम आशीषित होते हैं। आमीन। कितने लोग आशीषित हुए हैं? आप मरियम से सीख सकते हैं। प्यार अपने आप को न्योछावर करना होता है। प्यार सब कुछ वो देना होता है जो आपके पास है। प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपकी महिमा के लिए है, वो आपकी सेवा के लिए है, वो आपके राज्य के लिए है। जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर सब कुछ की जरूरत पड़ी, सब कुछ दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगा। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग और भी हैं जिन्होंने देने के मामले में मरियम की तरह इतिहास रचा है। मकान, पूरा मकान बेच दिया, पूरी जमीन जायदाद बेच दी, कुछ भी नहीं रोक छोड़ा, सब कुछ यीशु को उसके राज्य के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। पैसा कुछ नहीं है, पहले दिल है, हृदय है। अपना हृदय यीशु को देना। फैसला है, यीशु के लिए जीऊंगा। अगर जीऊंगा, यीशु के लिए जीऊंगा, क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा। मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन भी फालतू जीना नहीं चाहता अगर यीशु मुझसे अपनी सेवा ना ले। मैं जब तक जीना चाहता हूं, जब तक यीशु का प्रचार करता रहूं, जब तक यीशु की सेवा करता रहूं। अगर मेरी सेवा वो बंद करता है तो इसका मतलब मैं उसी दिन जाना तय करूंगा और यही समझूंगा प्रभु ने तय कर दिया है। हालेलुया। प्रभु ने तय कर दिया है कि अब मैं उसके साथ चला जाऊं। एक दिन भी नहीं जीना चाहता, ऐसा दिन कभी नहीं जीना चाहता जब मैं उसकी सेवा ना कर पाऊं, उसकी सेवा ना कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आई लव माई लॉर्ड। मैं अपने यीशु को प्यार करता हूं। मेरी बेटी थी, मैंने उसके सामने एक दिन एक बात बोली थी। ये मेरी पर्सनल बात थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बोला, जिस दिन मैं इस संसार से जाऊंगा, अगर स्वर्गदूत मुझे लेने आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं स्वर्गदूत को बोलूंगा, वापस जा, मुझे लेने मेरा प्रभु आएगा। जब तक वो मुझे नया ले जाए, मैं जाने वाला नहीं। मैं यीशु के साथ ही जाऊंगा, मैं यीशु के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसे अनंत काल तक प्यार करना चाहता हूं, अनंत काल तक निहारना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने यीशु के साथ ही जाऊंगा, यीशु का मुंह देखकर ही स्वर्ग में उसके साथ जाऊंगा। कोई स्वर्गदूत लेने आएगा, मना कर दूंगा, आई विल नॉट गो विद यू। मैं तेरे साथ नहीं, अपने प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाऊंगा। आमीन, आमीन। ये मेरा हृदय है,
ये मेरे अंदर की बातें हैं मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि मैं अपने प्रभु को प्यार करता हूं और ऐसा प्यार किसी ने मुझे कभी नहीं किया जैसा यीशु ने मेरे लिए किया, मेरे साथ किया। आमीन, आमीन। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।